बदलापुर के पूर्व प्रधान राजदेव सिंह का सराहनीय कार्य, करोड़ों की जमीन को महाराणा प्रताप के लिए किया समर्पित। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बदलापुर विधायक व चेयरमैन के प्रयास से बदलापुर में महाराणा प्रताप की दिव्य प्रतिमा स्थापित होने जा रही है, जिसके लिए भलुआही के पूर्व प्रधान राजदेव सिंह व उनके पुत्र आशीष सिंह सोनू ने निस्वार्थ भाव से सहयोग करते हुए अपने आवास के सामने बेशकीमती जमीन महाराणा प्रताप के लिए समर्पित कर दिया। उक्त भूमि पर आज ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधायक रमेश चंद्र मिश्र व चेयरमैन सीमा सिंह के द्वारा भूमि पूजन किया गया, जिस दौरान विधायक प्रतिनिधि गंगा सिंह, मंडल संयोजक अरुण सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बक्सा सजल सिंह, जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, प्रबंधक व एडवोकेट आशीष सिंह पिंकू, उत्तम सिंह, पुनीत सिंह, मनीष सिंह सहित तमाम क्षेत्रवासी मौजूद रहे। भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय विधायक जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी और नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सीमा जी के द्वारा संपन्न हुआ। रोटी खा करके युद्ध लड़ा और हमारे बदलापुर के लोग जो है जरा सा बूनी बानी हो गया, सब छाहे रह लगे, छाई एक दिन है रचे। हाँ, महाराज दिन वाले बैठे हैं, सही कहा है, सिंघरा मार वाले बैठे हैं, पहले बदलापुर वाले गए हैं, अब तो हर मंडल अध्यक्ष सबसे पहले गए, उनका देखना है तू। भारत माता के पूछा जी, और जितना दुष्ट रहा होते सबके बस कर जाता, सब जने रस्तों है। फिलहाल चलो ठीक है, अगर समय मिले तभी हमारे जो है फौजदार सिंह जी बोलिए, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि की तलाश अगल बगल कई जगह हुई और मेन रोड पर भी हुई, लेकिन जब यह जमीन दिखाई पड़ी जहां से हमारा श्री कृष्णा नगर फ्लाईओवर का प्रारंभ भी हो रहा है, मैं धन्यवाद देता हूं विशेष तौर पे श्री राजदेव सिंह जी की। राजदेव सिंह जी की पूरा वहां पर इनका भाई अपना साम्राज्य था और इनके साम्राज्य में हम लोग गुस्ताखी किए, इसके लिए आपसे हाथ जोड़ के विनम्र क्षमा मांगते हैं। और आपके साम्राज्य को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। अब लेकिन महाराणा प्रताप का मामला चला आया और जैसे ही आपके पास संदेश गया, उन्नत सिंह जी गए, तुरंत आपने निर्णय लिया कि हम अपना ये जगह पूरी खाली कर दे रहे हैं। ये जमीन महाराणा प्रताप के नाम पर अगर यहाँ दिव्य और भव्य प्रतिमा लगेगी, हमारे लिए भी गौरव की बात है, हमारे लिए भी सम्मान की बात है, हमारे लिए भी फख्र की बात है कि हिंदू हृदय सम्राट की दिव्य और भव्य प्रतिमा हमारे सामने लगेगी। और सामने ही नहीं लगेगी, मैं उसकी देख रेख भी करूंगा और पूरी चिंता करूंगा महाराणा प्रताप के पार्क का, उनकी दिव्य प्रतिमा का। तो आपका विशेष धन्यवाद। हमारे कई बार के प्रधान रह चुके हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक श्री राजदेव सिंह जी, और विशेष आग्रह एक धन्यवाद और आप लोग ताली जाकर दे दीजिएगा। एक पीटर इंग्लैंड किसका है भैया? राजदेव चाचक है। अब देखा डबल फायदा, डबल माने सहयोग। पीटर इंग्लैंड आज दिन भर जान लो तो सब चक्कर में है, आज जान लो बोहनी में भवे, आज जो बाकी घाट जा नहीं पाए हुए अंदर कुर्सी लगाई सब में छेक ले है। यानी अपना धन भी इन्होंने दिया, जमीन भी दिया और सहयोग भी दिया, इसलिए जोरदार ताली श्री राजदेव सिंह। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी संस्था के द्वारा, क्योंकि लोग मूर्तियों के ऊपर तमाम तरीके की बातें करते रहते हैं, कुछ फर्जी टाइप के नेता हैं, कुछ लोग अंड बंड संड बोलते रहते हैं, हम लोग को उसमें फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या कह रहा, अभी हमारे पांडे जी ने बताया कि मोदी जी के बारे में कौन कौन क्या कह रहा है, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं
सत्य बोल रहा हूं, इसको रिकॉर्ड कर लेना। मैं दावा कर रहा हूं पूरे जनपद में किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा अगर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पूरे जौनपुर जिले में अगर कहीं लग रही है तो हमारे बदलापुर में लग रही है। और मैं बता दूं, जिनको जौनपुर का इतिहास ना पता हो, जो फेसबुकिया लोग हैं, वो जान लें जौनपुर में 9 विधानसभा है और 2 लोकसभा है और 1 राज्यसभा है, यानी 3 सांसद, 9 विधायक। और नगर पालिका कितना है सुशील जी? 12 है नगर पालिका। नगर पंचायत कितना है? 3 नगर पंचायत, 21 ब्लॉक और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष और 1 एमएलसी। सुन लो, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, भारत की आजादी से लेकर के आज तक किसी ने वीर हिंदू सम्राट का मूर्ति लगाने की हिम्मत नहीं करी, न किसी की हिम्मत हुई लगाने की। अगर कहीं लग रहा है तो बदलापुर में लग रहा है। भारत माता की। इस महान योद्धा हिंदू हृदय सम्राट, क्या शब्द ही नहीं है आपका उद्बोधन करने के लिए। महाभारत काल में अभिमन्यु का वध हुआ था, धोखे से सारे लोग जानते हैं, लेकिन उनका वध क्यों हुआ था बहुत लोग 2 ही उत्तर देंगे और दोनों उत्तर सब लोग जानते हैं। लेकिन सही उत्तर यह है कि सारे विपक्ष के लोग अर्जुन जैसे धनुर्धर को इतनी दूर लेके चले गए कि जिससे उस समय अर्जुन नहीं पहुंच पाए वहां। नहीं तो अगर अर्जुन पहुंच पाते तो अभिमन्यु का वध नहीं होता। संक्षेप में आप सब लोगों से निवेदन है, इस समय जो हमारे देश में प्रक्रिया चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है, तो अभिमन्यु के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई गाली दे रहा है, कोई चोर कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है। ऐसे में हमको आप लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग अर्जुन के रूप में हैं, आप लोग उतनी दूर न चले जाए विपक्ष के बहकावे में कि अभिमन्यु जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का पद हो जाए, राजनीतिक पद हो जाए। उन्होंने स्वतंत्र होकर के भले ही कष्ट सहा, भले ही घास की रोटी खाई, लेकिन कभी उन्होंने मुगल सल्तनत के सामने अपना सर नहीं झुकाया। और उनसे हम लोगों को सीखने की जरूरत है। जीवन में अगर दुख आता है, वो दुख निश्चित रूप से हमको कुछ न कुछ सिखाता है, हमको अनुभव देता है, हमको मजबूत बनाता है। इसलिए जीवन में अगर कभी दुख आए तो दुख से घबराना नहीं है। ये बात आज हमको महाराणा प्रताप जी से सीख करके यहाँ से जानी।